ऐसे बहुत लोग हैं जो पत्थर हो गए, वो दुख में भी नहीं रो सकते। श्रेष्ठतम आदमी तो आनंद में भी रोता है, निकृष्टतम आदमी दुख में भी नहीं रोता। दुख में भी जो न रोए वो बिल्कुल पत्थर हो गया, सुख में भी जो रोए वो बह गया, बिल्कुल तरल हो गया। और एक बार तुम सुख का रोना सीख लो, एक बार तुम्हें रोने का आनंद अनुभव में आ जाए, रोने की पवित्रता, रोने की प्रार्थना की तुम्हें झलक मिल जाए, तो तुम्हारे हाथ में एक महान कुंजी आ गई। फिर तुम जहां भी मौका होगा, कभी किसी खिले फूल को देखकर भी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। इतना अपूर्व सौंदर्य है इस जगत में। कभी आकाश के तारों को देख के भी आंखें डबडबा आएंगी। इतना रहस्यपूर्ण है यह जगत। तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक सिहरन जन्मी, एक नए तरह का आवेग, एक नया आवेश, एक नई प्रफुल्लता। मैं भी कहता हूं कि दुख में रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं रोने को तो सुख बनाया जा सकता है। मेरे कहने में औरों के कहने में फर्क है। वे कहते हैं दुख में भी मत रोना, क्योंकि रोने से कमजोरी प्रकट होती है। मैं तुमसे कहता हूं रोने को तो आनंद बनाया जा सकता। दुख में मत रोना, जब रोना ही है तो आनंद में रोना। और जो आदमी आनंद में रोना सीख लेता है, उसके जीवन में दुख के आंसू विदा हो जाते। तुमने आंसुओं को राह दे दी, अब दुख में रोने की कोई जरूरत ही ना रही। अब तो आंसू उस ऊंचाई पर उड़ने लगे, अब जमीन पर सरकने की कोई जरूरत ना रही। जिसको पंख लग गए वो जमीन पर थोड़ी घसटता है। दूसरे हैं कि तुम्हारी जमीन पर घसटने की क्षमता भी छीन लेना चाहते हैं। मैं हूं कि तुम्हें आकाश में उड़ने की क्षमता देना चाहता हूं। तुम आनंद में रो, आंसुओं से आनंद को जोड़ो। ये तो कीमिया है जीवन की। तब दुख भी आनंद रूप हो जाएगा, तब पीड़ा भी प्रेम रूप हो जाएगी, तब उदासी में भी तुम पाओगे उसका ही सरगम बजता है। विषाद में भी उसी की गुनगुनाहट तुम्हारे हृदय में गूंजेगी। मृत्यु के क्षण में भी तुम पाओगे जीवन शाश्वत है। मृत्यु के क्षण में भी तुम जीवन के आह्लाद से ही नाचोगे। लेकिन एक बार आंसुओं को आनंद की कला सीख लेने दो, एक बार आंसुओं को आनंद से जुड़ जाने दो। जानता हूं भय उठता होगा मन में कि यहां तो आंसू इतना हल्का कर जाते, इतना हृदय भर जाता है, घर जाके क्या होगा? तुम तो तुम ही रहोगे। मैं तुम्हें रुला रहा हूं ऐसा मत सोचना, तुम ही रो रहे हो, क्योंकि यहां और भी हैं जो नहीं रो रहे। अगर मैं रुला रहा होता तो और भी रोते। अगर मेरे हाथ में होता रुलाना तो और भी रोते। तुम रो रहे हो तो तुम ही रो रहे हो, मैं नहीं रो रहा। मेरे बहाने तुम थोड़े अपने को दमन से, नियंत्रण से ढीला कर लिए हो। मैं सिर्फ बहाना हूं, निमित्त हूं। अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम ही रो रहे हो, मैं सिर्फ निमित्त हूं, तब तुम्हें हर जगह निमित्त मिल जाएंगे। फूल को देखकर रो लेना, बच्चे को नाचते खुशी से भरा हुआ देख के रो लेना, पक्षी का गीत सुन के रो लेना, झरने की आवाज सुन के रो लेना, वृक्षों के हरे पत्ते, आकाश में घिरे मेघ और रो लेना। कितना है चारों तरफ रहस्य, किसी को भी निमित्त बना लेना। एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए कि रोने की क्षमता तुम्हारी, तो फिर कोई भी निमित्त काम कर देगा। ऐसे ही समझो कि आए अपना कोट टांगना है तो खूंटी पे टांगते हैं, कोई भी खूंटी काम दे देगी।
खूंटी नहीं मिलेगी तो तीली पे टांग देंगे, खीली पे टांग देंगे, वो भी नहीं मिलेगी तो दरवाजे के कोने पे टांग देंगे। कोट तुम्हारा है, तुम मुझ पे टांग रहे हो। अगर कोट मेरा हो तो निश्चित तुम जब घर जाओगे तो कोट यहीं रह जाएगा। आंसुओं के संबंध में ही नहीं, जीवन के समस्त अनुभवों के संबंध में ये याद रखना कि जो घटता है तुम्हारे अंतरतम में घटता है। बाहर हो सकता है निमित्त मिल गया हो,